मिल जाएंगी मंजिलें अगर चलने का हौसला, तिनके जोड़ने की है हिम्मत तो बना लेंगे अपना घोंसला, और राहों में फूल ही रह जाएंगे जब कांटों को चुन लेंगे, थककर बैठने की बजाय जब चलने की धुन लेंगे। विद्यालय मेरा और गांव के अंदर एक बेहतरीन सुंदर विद्यालय जो डीपीएस से कम नहीं है, जहाँ ड्रेस कोड अध्यापकों का, बच्चों का, मेरा मन आज बहुत खुश हो रहा है। पूरे मन के साथ मैं कार्यक्रम दे करके जाऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेजों में कार्यक्रम देने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सीकर के अंदर जाते हैं 20,000 बच्चे प्रिंस स्कूल में, वहां हमने कार्यक्रम दिया, भारतीय स्कूल में दिया, केशवानंद में दिया, डीएवी डीपीएस, देश के तमाम बड़े स्कूलों में हम लोग विजिट करते हैं। पिछले 22 वर्षों से हम काम कर रहे हैं। मैं अपना कार्यक्रम आरंभ करता हूँ, ब्रेक सीधी कर लेंगे और नजर मेरी तरफ रहेगी, और जब भी मैं कोई प्रश्न पूछूं तो एक एक बच्चा बोल करके उत्तर देगा, और जहाँ मेरी बात अच्छी लगे वहाँ तालियां तो बजा सकते हैं, लेकिन तालियां बजाने के बाद रीढ़ सीधी और नजर मेरी तरफ होनी चाहिए। क्या बच्चों हम अपना कार्यक्रम आरंभ कर सकते हैं? जोर से बताएं, एक स्वर में सारे बच्चे। कितनी ऊंचाई पे आपका उत्तर मिलना चाहिए, ध्यान रखना। मैं 4 पंक्तियां पूरे सदन के सम्मान में कहना चाहता हूँ, आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जिस उद्देश्य के लिए प्यारे विद्यार्थियों आप विद्यालय में आए हैं, आपके उद्देश्य की पूर्ति हो, आप कामयाब हो। तब मैं 4 पंक्तियां भाई विकेश बेनीवाल जी की आपके मध्य में रखना चाहता हूँ कि जिस तरह महकती है फूलों से बगिया, उस तरह महके जीवन तुम्हारा। जिस तरह चमकती है तारों से रतियां, उस तरह चमके जीवन तुम्हारा। और जिस तरह चमकता है सूरज सुनहरा, उस तरह चमके जीवन तुम्हारा। आप सभी को मिले लाखों खुशियां, खुशियों से बढ़ जाए जीवन तुम्हारा, खुशियों से बढ़ जाए जीवन तुम्हारा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं 4 पंक्तियां आपके अध्यापकों और माता पिता के सम्मान में कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपके माता पिता अध्यापक आपको बहुत आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तब मैं कहना चाहता हूँ कि गलत राहों से हर माँ बाप अपने बच्चों को बचाता है, और कोई कुछ सीखना चाहता है तभी तो कोई कुछ सिखाता है। और एक गुरु तो बनाता है जीवन में जिंदगियां हजार, क्योंकि गुरु वो है जो खुद चलकर दूसरों को राह दिखाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको आज मैं सतर्क करने के लिए आया हूँ। आज मैंने देखा हर देश की नजर हमारे देश पर लगी हुई है, हमारे देश के बच्चों पर लगी हुई है कि हिंदुस्तान के बच्चों को बिगाड़ दो, इनकी आदतें खराब कर दो, फिर ये कमाते रहेंगे इनके माता पिता, और पैसा हमारे पास आता रहेगा, मलाई हम खाते रहेंगे। प्यारे बच्चों, आज जागने की आवश्यकता है। अरे देखिएगा माँ के उस दर्द को जो 4 बजे चारपाई छोड़ देती है, पशुओं के लिए चारा डालती है, दूध लाती है निकाल करके, आपका नाश्ता तैयार करती है, आपके कपड़े तैयार करती है, और बड़ी भावना से आपको पढ़ने के लिए भेजती है कि मेरा बेटा बेटी अब पढ़ जाएंगे तो हमारे घर की गरीबी मिट जाएगी। जो बच्चे अपने माता पिता के दर्द को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, वो बच्चे बहुत आगे बढ़ जाया करते हैं, और जो शरारती बच्चों की संगति में आ जाते हैं वो बच्चे बिगड़ जाया करते हैं। प्यारे बच्चों, विद्वानों ने कहा था कि बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना करो, तीनों बातों का असर हमारे दिल और दिमाग पर पड़ता है। प्यारे विद्यार्थियों, तब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेकार की बातों से दूर होने की आवश्यकता है। आज ग्राम के चौराहे पर 10 बच्चे खड़े होते हैं जो अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं, और वो इसी चक्कर में रहते हैं कि हमारे चुंगल में और कोई बच्चे आ जाएं तो हम उनकी आदतें खराब कर दें, और जब उनकी आदत खराब हो जाएंगी वो अपने माता पिता को परेशान करेंगे, घर से पैसा लाएंगे और हमारे ऊपर खर्च करेंगे। ये उनका उद्देश्य होता है। वो दोस्त नहीं होते, असली दोस्त तो वो होता है जो आपसे पढ़ाई की बात करता है, घर में 22, 24, 5 या 6 घंटे पढ़ने की बात करता है, जो माँ बाप का कहना मानने की बात करता है, जो कम खर्च करने की बात करता है, समय से बिफोर टाइम विद्यालय जाने की बात करता है, छुट्टी वाले दिन भी घर रहकर के पढ़ने की बात करता है, मार्केट में ना घूमने की बात करता है। दैट योर बेस्ट फ्रेंड, वो आपका मित्र हो सकता है, आप उसे मित्र बना लेना, मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन जो आपको बर्बाद करना चाहता है, आप भूल कर भी उसे मित्र मत बनाना, क्योंकि विद्वानों ने देखा था कि हजारों दोस्त बन जाते हैं
हजारों दोस्त बन जाते हैं जब जब पास होता है। जब कहते हैं धन को पैसे को, हजारों दोस्त बन जाते हैं जब जब पास होता है। टूट जाता मुसीबत में जो रिश्ता खास होता है, जो रिश्ता खास होता है। मुझे एक बात काम की ओर याद आती है, निश्चित निकलने मेरी तरफ जुड़ जाए। मैंने देखा कुछ बच्चे होते हैं जो 5वीं क्लास में मेरिट में पास होते हैं, 8वीं क्लास में मेरिट में पास होते हैं, फिर उन्हें घमंड हो जाता है, आई एम बॉर्न इंटेलिजेंट, मैं तो बहुत होशियार हूँ, अब तो मैं नहीं पढ़ूंगा तो भी 10वीं 12वीं क्लास में मैं मेरिट में पास हो जाऊंगा। नहीं बच्चों, ये गलती मत करना। ये गलती खरगोश ने की थी। आपने एक कहानी जरूर सुनी होगी, कछुआ खरगोश की कहानी सुनी थी? आवाज कम है भाई, मैं जानता हूँ असली दूध गांव के बच्चों को मिलता है, असली घी गांव के बच्चों को मिलता है। पता चल जाए मजाक के अंदर आज कोई कार्यक्रम हो रहा है। कमाल कर दिया आपने, ऊर्जा आपके अंदर ज्यादा होती है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ, आपने कहानी सुनी थी कछुआ खरगोश की? ऐसे उत्तर मिलना चाहिए। आपकी ऊर्जा मेरे अंदर आएगी और मैं ध्यान लगा करके वापस दे दूंगा। अच्छा मुझे ये बताओ, कछुआ खरगोश में तेज दौड़ना कौन सा जानता था? राइट आंसर। और हार किसकी हुई थी? खरगोश की हार हो जाती है। मैं तीसरा प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि तेज दौड़ने वाले प्राणी को जीतना चाहिए था या हारना चाहिए था? मैं चौथा प्रश्न आपसे और पूछना चाहता हूँ, जब खरगोश को जीतना चाहिए था तो खरगोश हार क्यों गया? घमंड हो गया। राइट आंसर। बजाओ जोरदार ताली अपने लिए। और कहीं घमंड आपको भी ना हो जाए। घमंड करना तो इस बात पर घमंड करना, इस बार हम इतनी मेहनत करेंगे, अपने विद्यालय का नाम पूरे जिले में रोशन करके दिखाएंगे, पूरे हरियाणा में रोशन करके दिखाएंगे और पूरे भारत वर्ष में रोशन करके दिखाएंगे। तब मैं 4 पंक्तियां भाई योगेश बेनीवाल जी की आपके मध्य में फिर रखना चाहता हूँ, सुन लीजिएगा। मैंने अपनी किताब में इन पंक्तियों को सजाया कि मंजिलों से आगे मंजिलें अभी और भी हैं, मंजिलों से आगे मंजिलें अभी और भी हैं। ये दौर नहीं आखिरी दौर अभी और भी हैं और मत उलझ के रह जाना। जीत के फूल और हार के कांटों में आपके वास्ते जिंदगी के रास्ते अभी और भी हैं। प्यारे बच्चों में 4 पंक्तियां बच्चों के लिए भी कहा करता हूँ। जो बच्चे कहते हैं कभी अंकल क्या बताएं, हम मेहनत तो मेरिट के लिए करते हैं, कभी हमारे 8 नंबर कम रह जाते हैं तो कभी 10 नंबर कम रह जाते हैं। हमें भी कोई ऐसा तरीका बताओ ताकि हम भी मेरिट में पास हो जाएं, हमारा भी ऑनर बोर्ड में नाम आ जाए, हमारा भी अखबार में फोटो लग जाए। प्यारे बच्चों, तरीका मैंने खोज निकाला। कितनी उंगली है? जितना आप अभी तक घर पढ़ रहे थे, केवल 2 घंटे का समय अपने घर पर और एक्स्ट्रा लगा दें, आपके 10-15 नंबर जो कम रह जाते हैं वो कम नहीं रहेंगे, आप भी मेरिट में पास हो जाएंगे। तब फिर 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ मैं अपनी किताब में से, सुन लीजिएगा कि मेहनत का पसीना गिरते ही, मेहनत का पसीना गिरते ही पत्थर का सीना पिघलता है और ये उतना ही सच है जितना सूरज हर रोज निकलता है, सूरज हर रोज निकलता है। कुछ बच्चे कहते हैं कभी अंकल क्या बताएं, हम तो मेहनत भी करते हैं फिर भी सेकंड डिवीजन के अंक आते हैं, क्या हम भी मेरिट में पास हो सकते हैं? मैंने कहा हो सकते हैं। बोले उसके लिए क्या करना होगा? कितनी उंगली बच्चों? 5 घंटे पढ़ना होगा। आज से घर जाकर अपनी इच्छा से 22-24 5 घंटे पढ़ना होगा। आप कहेंगे अंकल 5 घंटे, हम तो 1 घंटे मुश्किल से पढ़ते थे। अरे प्यारे बच्चों, हम रिटायर्ड पर्सन, हम 60 साल के करीब पहुंच गए, हम 17 घंटे डेली काम करते हैं। आज भी 3:38 पर चारपाई छोड़ दी थी और 10 बजे हम सोते हैं। जब हम 17 घंटे काम कर सकते हैं तो आपके लिए 5 घंटे मैंने ज्यादा नहीं बताया। आप तो नौजवान है, ऊर्जावान है, प्यारे विद्यार्थियों, 5 घंटे पढ़ना आरम्भ कर देना। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी और आप मेरिट में पास होंगे। 100 में से 100 दिला सकते हैं, 90+ हो सकते हैं। तब फिर 4 पंक्तियां, 2 पंक्तियां मैं और कहना चाहता हूँ, रीड सीधी कर लें, मेरे से जुड़ लें कि बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं,
बहादुर वही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं, जो मन में ठान लेते हैं। आज एक बात मुझे और याद आती है। आज मैंने देखा हम दोनों भाइयों ने कम से कम 4 करोड़ बच्चों को मोटिवेट किया। हजारों स्कूलों में हमने कार्यक्रम दिया। दूर दूर तक हम लोग जाते हैं, सफर करते हैं। 2-2 दिन हम रेल में बैठ करके जाते हैं, हमारे पास कार्यक्रम आते रहते हैं। और मैंने देखा आज मोबाइल एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। कैंसर बन रहा है। मम्मी का बीपी लो मिलेगा, पापा का हाई मिलेगा, और बच्चे मम्मी से डरते नहीं, कहना नहीं मानते। पापा भी परेशान, पापा कमाने जाता है, पापा को परेशान नहीं करना चाहिए। पापा नहीं कमाएगा तो हमारी फीस नहीं भरी जाएगी प्यारे बच्चों। और जब मैं देखता हूँ बच्चे टेलीविजन पर बैठे मिलते हैं, मोबाइल पर बैठे मिलते हैं, शाम को पापा आता है, एकदम बीपी हाई हो जाता है और वो भड़क जाता है अपनी धर्मपत्नी से कि भगवान ये बच्चे तेरे काबू में नहीं आते। मैं जब भी आता हूँ ये टेलीविजन पर बैठे मिलते हैं तो भगवान भी रोने लगती है। अजी मैं क्या बताऊं, मेरी भी नाक में दम कर रखा है। मुझे तो ऐसे लगता है मैं छोड़ करके अपने गांव चले जाऊं। मेरी बात ही नहीं मानते और वो भगवान भी इस बात को नहीं जानती कि बच्चों के सामने हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि ये मेरे से नहीं करते। पहले माँ हुआ करती थी, माँ से बनी माताजी, माताजी से बनी मम्मी, मम्मी से बन गई मम्मा, और आजकल क्या रह गई है? जोर से बताओ। मोम। मोम। जोर से बताओ। क्या मोम से बच्चा डरेगा? बोलो। नहीं डरता। माँ तो डंडी लगाती थी, पेड़ में से तोड़ करके आती थी, और जब बच्चे गलती करते थे एक मारती थी, नाच जाता था बच्चा। एक दिन मैं भी आ गया था गिरफ्त में, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन मौम तो रोने लगती है, नाटक करने लगती है। नहीं भाई मौम नहीं, फिर से माँ बनना पड़ेगा, फिर से बच्चों को टाइट रखना पड़ेगा। बच्चा जब गलती करके आता है सबसे पहले माँ को पता चलता है, माँ उसका ऑपरेशन अपने हिसाब से करती है, और जब सर से पानी उतर जाता है फिर पापा को बताती है। पहले नहीं बताती, समय से पहले। अगर समय से पहले बता दिया जाए तो बच्चे की अगर ठीक हो जाए। और ये टेलीविजन बिगाड़ रहा है बच्चों को, ये मोबाइल बिगाड़ रहा है। आप एक काम करना, सीधी कर लें, बहुत काम किया, मुझे आप बात याद आ गई। टेलीविजन के सामने आज संडे के दिन बैठ जाना और उससे कहना भैया तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आज मैं तेरे सामने 3 घंटे बैठूंगा और तू ये दिखाता है, कभी बर्गर दिखाता है, कभी चाउमीन दिखाता है, कभी पिज्जा दिखाता है, कभी आइसक्रीम दिखाता है, खाने की बहुत चीज दिखाता है। उससे कहना कि भैया जब मुझे भूख लगे आज मैं नाश्ता करके नहीं बैठूंगा, तू मुझे नाश्ता करा देना, फिर 2 घंटे तेरे सामने बैठ जाऊंगा और मैं आपका उत्तर चाहता हूँ। आपको जब 3 घंटे हो जाए उससे कहना भैया एक बर्गर खिला दे, तो एक बार के कहने से वो आपको बर्गर खिला देगा? जोर से बताओ। नहीं खिलाएगा। तो 10 बार हाथ जोड़ करके निवेदन करना कि भैया चावल छोले खिला दे, फिर 2 घंटे बैठ जाएंगे। और हो सकता है वो 10 बार में आपके निवेदन को स्वीकार कर लेगा और आपको छोले चावल खिला देगा। दे देगा? जोर से बताओ। घर में नाश्ता कौन देती है? एक बार के कहने से, 10 बार के कहने से। तो हमें मम्मी का कहना मानना चाहिए, टेलीविजन का। हमारे घर बच्चों की आ रही है, धरती नहीं आ रही, तूफान मच जाना चाहिए। मम्मी का कहना मानना चाहिए, टेलीविजन का। मम्मी तो कहती है बच्चे होमवर्क कर ले, कल तू फिर हाथ दिखाएगा। मैडम ने 2 लड्डू इस हाथ पे दे दिए प्रसाद के रूप में और 2 लड्डू इस हाथ पे दे दिए। ये तो मैथ वाली थी, अंग्रेजी वाली तो 3-3 देती हैं, विज्ञान वाली तो पूरे 4 देती हैं। छुट्टी तक कुछ बच्चों को 20 लड्डू प्रसाद के रूप में मिल जाते हैं। मिलते हैं नहीं मिलते? आनंद लो कार्यक्रम का, सीधी करो, जोर से बताओ। मिलते हैं नहीं मिलते? अच्छा मुझे बताओ उन लड्डुओं का रंग लाल होता है सफेद होता है? लाल होता है। अच्छा मुझे ये बताओ वो ठंडे होते हैं गर्म होते हैं? गर्म होते हैं। आप सारी बातों को जानते हैं, मुझे भी मिलते थे जब मैं पढ़ता था। अच्छा बड़े अच्छे लगते हैं ना? तो लेकिन बच्चे क्या करते हैं, मम्मी की बात को इस कान में से सुनते हैं और इसमें से निकाल देते हैं। वो बच्चे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बनते हैं।